आज बहुत काम था। आप लोग क्या कर रहे हो? हमने शिवांश के बर्थडे की फोटोज देखी और हाँ। कल बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट किया हमने। हाँ, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई सफाई करके। मम्मी आपका सारा काम हो गया? हाँ, वैसे तो सब हो गए, बस ये डेकोरेशंस निकालना बाकी है। मौसी, भले हमारे फ्रेंड्स यहाँ नहीं है, पर हमने हमारे फैमिली के साथ इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया कि लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन अभी भी है। हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही। वैसे आज भी किसी का बर्थडे है, आपको पता है? किसका? हमें तो नहीं पता। हमें नहीं पता। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बर्थडे है। हाँ मौसी, हिस्ट्री में मैंने इनका नाम सुना तो है, पर मुझे इनके बारे में इतना नहीं मालूम। मम्मी ये लोकमान्य तिलक कौन है? नहीं बेटा, थे। लोकमान्य तिलक आज के दिन 23 जुलाई 1856 में बॉर्न हुए थे। हाँ, 1856? हाँ, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में इनका जन्म हुआ था। और अभया, आप पूछ रही थी ना कि ये कौन थे, तो ये एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और शिक्षक थे, वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे, एक क्रांतिकारी थे। वाओ मौसी, तिलक जी तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। हाँ, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए, जिसके लिए लोकमान्य की पदवी उन्हें मिली। और लोकमान्य का मतलब होता है लोगों के द्वारा माना गया। मैं आपको उनके बचपन की एक कहानी सुनाऊं क्या? हाँ मौसी, मैं सुनाना। एक बार क्या हुआ, क्लासरूम में कुछ बच्चों ने मूंगफली खाई और उसके छिलके नीचे फेंक दिए थे। और तभी उस समय टीचर आ गए क्लास में, और उन्होंने देखा कि क्लासरूम में ये गंदगी किसने की है। उन्होंने सभी बच्चों को पूछा, लेकिन सब बच्चे डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा और सब चुप बैठ गए। फिर टीचर ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर जिसने भी ये गलती की है वो एक्सेप्ट नहीं करता, और या कोई मुझे उस जिसने ये गलती की है वो नहीं बताएगा, तो पूरे क्लास को मैं पनिश करूँगा, ठीक है। तो जब तिलक जी की पनिशमेंट की बारी आई तो तिलक जी खड़े हुए और उन्होंने टीचर से साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये पनिशमेंट नहीं लूँगा। क्यों? उन्होंने ये कहा कि जब मैंने गलती की ही नहीं, ये मूंगफली के दाने मैंने खाए ही नहीं, छिलका गिराया ही नहीं, तो जब मैंने गलती की ही नहीं तो मैं पनिशमेंट क्यों लूँ। वाओ मौसी, वो कितने अच्छे कैरेक्टर थे। हाँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, वो दृढ़ निश्चयी थे। एक बार जो डिसाइड किया तो कर लिया, और उन्हें न्यायप्रिय थे। वो उनको किसी के साथ भी गलत होता है तो अन्याय देखना उन्हें पसंद नहीं था, और अपनी बातों को वो स्पष्ट रखते थे, क्लियर। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सही है वो उसी के लिए खड़े होते थे। और आपको पता है ऐसा बनने की प्रेरणा तिलक जी को कहाँ से मिली? कहाँ से? कहाँ से? उनके दादाजी की कहानियों से। हाँ, तिलक जी को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, तो उन्हें जब भी समय मिलता वो अपने दादाजी के पास जाते, और उनके दादाजी उन्हें रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, रामायण, कृष्ण भगवान, राम जी की कहानियाँ सुनाया करते थे, गुरु नानक की कहानियाँ सुनाया करते थे, और जिनसे प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ऐसे बने, दृढ़ निश्चयी बने, निडर बने, साहसी बने। वाह मौसी, वेरी इंस्पायरिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी मुझे भी ऐसा बनना है। ऑब्वियसली आपको तो बनना ही चाहिए। आपका तो नाम ही अभया है, और अभया का मतलब होता है फियरलेस, जो किसी से डरे नहीं, निडर। पर अगर आप लोग ऐसे ही कार्टून देखोगे तो कार्टून ही बनोगे। और ऐसा बनने के लिए हमें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इंस्पायर हम कब होंगे? जब उनके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिल्पा स्टिचिंग। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे बेल आइकन को हिट भी करना, जिससे आपको शिल्पास टीचिंग का नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा। लोकमान्य तिलक जी ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और उन्होंने जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा। हमें भी अगर अपने बच्चों का अच्छा चरित्र निर्माण करना है तो हमें इन महापुरुषों की कथनी और करनी दोनों अपने बच्चों को सिखानी होगी।